नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका ओनली स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस का 14वां पेपर, जो कि 2017 में हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदी है? इसका आंसर आएगा महानदी। फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको रोजगार का प्रावधान इसके अधीन आता है? यह आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकंड क्वेश्चन है, सबको रोजगार का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र। यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर बात करें हम नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है और इसका जो उद्गम है वह अमरकंटक पहाड़ी से होता है, जो कि अनूपपुर जिले में है, और इसका जो समागम है वह अरब सागर में होता है, गुजरात के पास अरब सागर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? इसका आंसर आएगा अंगसी हिमनद। ज्योग्राफी की बहुत ही टफ क्वेश्चन है माने जाते हैं ये, तो जो कि एमपी पुलिस के हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन है कि कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? इसका आंसर आएगा अंगसी हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? निम्न में से कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? यह आएगा गोल गुम्बज। जो गोल गुम्बज का जो मकबरा है वह मोहम्मद आदिल शाही वंश के जो आदिल शाह थे उसका मकबरा है। ताजमहल हमें पता है आगरा में है। कुतुब मीनार, ये जामा मस्जिद एक भोपाल में भी है और एक दिल्ली में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था? इसका आंसर आएगा लावनी। लावनी जो है एक ऐसा संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न से संबंधित है। मध्य प्रदेश में पन्ना है हीरे से संबंधित है। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो हीरा है पन्ना जिले में होता है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत का जो सबसे ज़्यादा हीरा है पन्ना जिले में होता है। मैंगनीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है। तांबा भी बालाघाट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान वर्ष में समाप्त कर दिया गया था? यह कर दिया गया था 1858 में। बात करें हम 1857 की, 1857 में हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, जिसे मध्य प्रदेश का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों को शासन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, इसके जो बहुत से कारण थे, जिसमें तात्कालिक कारण था चरी वाले कारतूस, जो मेन कारण था। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था और 1858 में भारत में राजशाही शासन लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर आएगा 5 वर्ष। जो राष्ट्रपति के शासन का जो कार्यकाल है वह 5 ईयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर आएगा केरल। भारत में जो रबर के कुल उत्पादन का 90% होता है वह किस राज्य से होता है? केरल से होता है। अब बात करें केरल की, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। बात करें कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। केरल की तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा था? ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये थी सरोजिनी नायडू। ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की, तो वो होंगी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। एक और नंबर फाइंड करना है, दरवाजे, खिड़की, द्वार और मेज। इसका मेज आंसर आ जाएगा, क्योंकि खिड़की घर में लगे होते हैं, द्वार भी घर में लगे होते हैं, दरवाजे भी घर में लगे होते हैं, मेज यह घर में रखी होती है, इसलिए और नंबर ये आ जाएगा। एक विषम ज्ञात करना है, इसका भी अस्त्र और शस्त्र आप फाइंड कर लेना, फाइंड कर सकते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये किया गया था अक्षय कुमार को। 2017 में जो 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे उनमें अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी वाद्य भाषा गायक और गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे, वह कौन थे? ये थे किशोर कुमार। इसका आंसर आएगा किशोर कुमार। तो किशोर कुमार कहाँ के थे? खंडवा में इनका जन्म हुआ था। एनी बेसेंट खालिस्तान से संबंधित थी। अभी हमने एनी बेसेंट का क्वेश्चन पढ़ा था कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और एनी बेसेंट काय से संबंधित थी? ये थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और ये है ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना ये है इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह आएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसको एनसीटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। इसका आंसर आएगा एनसीटी क्या होता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये होता है एनसीटी। इसको एनसीआर भी कह दिया जाता है, नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन। दिल्ली को कह दिया जाता है। दिल्ली कहाँ की राजधानी है? हमें पता है, भारत की है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और सिक्किम, सिक्किम इनमें से क्या है? राज्य है। और ये पुदुचेरी और लक्षद्वीप क्या हैं? ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये मैथ्स का क्वेश्चन फिर है। अब एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हर्षवर्धन खालिस्तान के द्वारा पराजित हुए थे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ना कि टेला द्वितीय ने, ना कि जयसिंह ने, और जहाँ की पुलकेशिन फर्स्ट ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को एक युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में चुने गए पहले भारतीय ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर आएगा डी वाला, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित है। इसका आंसर आएगा यह है संशोधन प्रक्रिया से, अमेंडिंग प्रोसीजर या अमेंडमेंट प्रोसीजर से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट होते हैं साइंसी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है चांदी के गहनों पर जमा होने वाली एक परत को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वर्ण लेपित या गोल्ड प्लेटेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, क्यों? इसका क्या रीजन है? इसका आंसर आएगा तो किण्वन है खमीर कोशिकाओं द्वारा होता है। जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय ईस्ट सेल्स, इसलिए फलों के जो रस है यदि उसको खुला छोड़ दें तो वो कड़वा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसका कारण क्या है? उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता होता है, क्या होती है? उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है। यहाँ प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव निम्न है। इसका आंसर आएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सी वाला इसका आंसर आ जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला सदैव खालिस्तान के साथ प्रारंभ होती है। जो अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य श्रृंखला सदैव आरंभ होती है। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? इसका डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, जो कॉर्की की कोशिकाओं में रसायन होता है उसे लिग्रिन कहा जाता है। यह आंसर रॉन्ग आएगा। सही क्या है? नारियल का छिलका दृढ़ ऊतक ऊतकों से बना होता है, ये भी सही है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल, ये तो सही है। श्लेषो ऊतक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, ये 3 के 3 सही है। फोर्थ वाला जो है हमारा
ये रॉन्ग आंसर है कि कोर की कोशिकाओं में जो रसायन होता है उसे लिग्निन कहा जाता है, लिग्निन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। ये जंतु जगत का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑर्थोपोडा एवं मोलस्का। पशुओं का वह समूह है जिसमें रक्त गुहा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज खालिस्तान के काटने से होता है। जो रेबीज है यह कुत्ते के काटने से भी हो सकता है, बंदर के काटने से भी हो सकता है, बिल्ली के काटने से भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी या ऑल द अबव, क्योंकि ये कुत्ते, बंदर, बिल्ली तीनों के काटने से हो सकता है, ना कि सिर्फ कुत्ते के काटने से, ना कि सिर्फ बंदर के काटने से, ना कि सिर्फ बिल्ली के काटने से। मतलब कोई भी यदि घरेलू जानवर यदि काट दे, जिसको हम पेट एनिमल बोलते हैं, काट दे तो उसके काटने से रेबीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वायु में एक चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स गर्म होने पर रंग में काला हो जाता है। तत्व एक्स तथा निर्मित होने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इसका आंसर की बात करेंगे डायरेक्ट, एक्स कॉपर है। यदि एक्स कॉपर है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर सेकंड है तो ऑक्साइड CuO है। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। यदि एक्स कॉपर है तथा निर्मित काले रंग का जो कॉपर है यौगिक कॉपर सेकंड है तो जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, CuO होगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन। एक सूटकेस को ऐसे ले जाना आसान होता है। इसमें आएगा सिर पर ले जाकर, हाथ में पकड़कर, उस पर रोलर्स स्थिर करके और ज़मीन पर घसीट कर। इसके आंसर आ सकता है उस पर रोलर्स स्थित करके। रोलर्स जो हमने देखा होगा ट्रॉली बैग जो होते हैं, आप देखते हैं रेलवे स्टेशन या जो बड़े बड़े जैसे सागर या भोपाल या बात करें जो स्टेशन होते हैं, हमने देखा ट्रॉली बैग जो होते हैं उसमें छोटे छोटे टायर लगे रहते हैं, उसको कितना भी वेट हो उसमें पकड़ के घसीट के लेते जाओ, तो उसमें क्या होता है आसान हो जाता है वैसे में ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। स्थल मंडल में खालिस्तान उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल में उपस्थित होते हैं। इसका आंसर आएगा स्थल मंडल में जो उपस्थित होते हैं क्या होती है, भूमि और या फिर मृदा, लैंड और सॉइल स्थल मंडल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़, शरीर और प्ररोह शीर्ष में कोशिकाएं विभाज्य ऊतक की कहलाती हैं क्योंकि। इसका आंसर आएगा वे नई कोशिकाओं का निर्माण करने हेतु विभाजित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसका आंसर आएगा केवल 1, 3 और 4। ये वाला इसका आंसर सही जाएगा, केवल 1, 3 और 4। फर्स्ट वाला है इसकी अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है। फिर थर्ड है यह स्वाद में परिवर्तित नहीं होता, और फोर्थ है जो परिवर्तन है उत्क्रमित हो सकता है। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। निम्न जीवों में से किस में बाह्य निषेचन होता है। इसका आंसर आएगा मेढक या फ्रॉग। निम्न जीवों में से मेढक में जो है बाह्य निषेचन होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आज हमारा MP पुलिस का 14वां पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेपर 15 कल आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जो MP पुलिस प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है, लगभग हम 40 पेपर डिस्कस करेंगे। और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।